अप्लाई करोगे तो बार बार आती रहूंगी। अगर मुझे लगा मुझे कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, सबको सब कुछ आता है, चलो मारो गोली, सब चौधरी हैं, फिर नहीं आऊंगी। इकलौता एक सक्सेसफुल लीडर का एक ही काम होता है कि जहां वो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कंट्रीब्यूट करे। तो आप लोगों को प्रूव करना होगा कि मैम आप आते हो तो कंट्रीब्यूट करते हो। अब आज मैं सोना रोड पर वेस्टर्न रिजॉर्ट में थी, एक मैरिज में आई हुई थी, मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड की बेटी की शादी थी। तो सुबह सब अभी वहाँ धूप खा रहे होंगे, 1:30 बजे चेकआउट करेंगे, मैं 20 रात में निकल के आई ना उनसे। हर चीज़ की एक प्राइस होती है जो कि पे करता है लीडर, पर लीडर पे कर रहा है वो वर्थ है, ये कौन बताता है? ये नेटवर्क बताता है। सो आर यू रेडी टू प्रूव? नंबर से मुझे इतना मतलब नहीं है, नंबर अगर आज कम है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो लोग यहाँ बैठे इनका कमिटमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप कमिट करने को तैयार हो कि ये जो अगला 1 घंटा आप मेरे साथ बिताओगे उसमें जो मैं सिखाऊंगी वो अप्लाई करोगे। यस फैंटास्टिक, यही हमें चाहिए। और नतबा कह रही थी, अरे सुरेखा आप तो बाहर से आ रहे हो, हमें जब आप एंट्री करो तो आपको फूल फूल बरसाने चाहिए। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग बड़े फूल फूल बरसाते, बोला भैया तो अगली बार से आप लोग याद रखना कि मैं उस स्टेशन से आई हूँ। क्यों करते हैं, क्यों फूल बरसाते हैं और उसका फायदा क्या है, कौन बताएगा? बाहर से लीडर आया, हम उसको फूल बरसाते हैं, क्यों? क्योंकि उसने स्पेशल टाइम निकाला मैम। That is one thing, we make them feel they are welcome. हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, और उसका हमारे बिजनेस में फायदा क्या होता है? और लोग थर्ड पार्टी अप्रोच हम कहाँ पे ले पाते हैं? आज आप अपने नए नए डाउनलाइन को लेकर के आए हो, जिन्होंने सुरेखा भार्गव को नहीं देखा, या जिन्होंने कौशिक जी को नहीं देखा, जिन्होंने लखविंदर जी को नहीं देखा, और जब लखविंदर जी एंटर कर रहे हैं उनमें फूल बरसाए जा रहे हैं, उनको सम्मान दिया जा रहा है, उसके बाद लखविंदर जी जो भी बोलेंगे ना वो ज़्यादा गहराई तक समझा जाएगा बात को, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी। जो एडिफिकेशन हमारे यहाँ किया जाता है उसका पर्पस होता है कि जो नए लोग इस बिजनेस में आए वो उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे। जब तक हम किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं देते, उसकी बातों को रिस्पेक्ट नहीं देते, और हम चाहते हैं कि लीडर, हर लीडर, एक लीडर की बात नहीं, सुरेखा भार्गव की बात नहीं, किसी एक लीडर की बात नहीं है, हर लीडर जो सिखा रहा है वो बात लोगों की दिल में गहराई तक जाए और वो लोग उसको सम्मान दे और माने। समझ रहे हो? इसलिए हमें लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करनी है। आर यू विद मी? ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें बताऊंगी जो आपके बिजनेस में आके काम आएगी, पर हाँ मैं मेरी पीपीटी चाहती हूँ चला दी जाए। आज मैं 15 पॉइंटर ट्रेनिंग आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, और 15 पॉइंट में कोशिश करूंगी इतना तो कवर कर लूँ कि 10 लाख रुपया महीना आप कमाने लगो। ज्यादा नहीं, 10 लाख रुपया महीना कमाने लगो, जितना कवर करने की मेरी कोशिश रहेगी। सो आर यू विद मी? चलिए, सबसे पहले कोई गेस्ट तो नहीं है, कंसल्टेंट है ना सर, लीडर है, मैं थोड़ा हार्ड हो सकती हूँ, स्ट्रिक्ट हो सकती हूँ। देखो, एक हर बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है और एक हर बिजनेस की असलियत होती है। तो मैं आज असलियत पे बात कर सकती हूँ? यस और नो? कितने लोगों की पाचन शक्ति अच्छी है जो ये सोच के आते हैं मोदी के ज्वेलरी या लॉटरी निकल आई है और अब तो बस रातों रात में लखपति हो जाऊंगा, कोई ऐसा सोच के आता है? ट्रेनिंग उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये ट्रेनिंग सिर्फ उसी के लिए है कि आंखें खोल लो, गलत फहमियां सारी दूर कर दो, क्योंकि सफलता इज इक्वल टू संघर्ष का लगातार किया जाना सही डायरेक्शन में। सफलता इज इक्वल टू लगातार किया जाने वाला संघर्ष सही डायरेक्शन में। अगर गलत डायरेक्शन में लगातार संघर्ष भी करोगे किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहली बात हमें जो समझनी है कि भैया लॉटरी नहीं निकली है, हमारी किस्मत तो खुली है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चल गया है, हमें मोदी केयर के बारे में पता चल गया है, हम मोदी केयर की एक ऐसी इवेंट में बैठे जहाँ 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाने वाली लेडी हमें सिखा रही है। किस्मत तो खुली है। अगर किस्मत नहीं होती तो बहुत लोग हैं, करोड़ों नेटवर्कर हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने कोई 5 लाख कमाने वाला बंदा नहीं देखा है लाइव। हम कम से कम एक ऐसे बोल रहे हैं जहाँ टॉप अर्नर्स की इनकम अगर मिला दूं तो लगभग 2-3 करोड़ रुपया टोटल कमाने वाले महीने का इस हॉल में लोग बैठे हैं। तो आप इस हवा में सांस ले रहे हो, ये भी किस्मत की बात है। आज आप सब कुछ छोड़ छाड़ के तकलीफ उठा करके यहाँ आकर के बैठे हो, ये किस्मत की बात है। बट किस्मत है, पर मेहनत है, संघर्ष है। क्योंकि कोई भी सफलता, वजन कम करने की सोचो, आप ही का वजन है, आप ही ने चढ़ाया है, पर बिना संघर्ष के खत्म होगा? नहीं होगा। किचन में अच्छा कुक
कुक बनने का सोचो, अच्छा किचन गार्डन बनाने का सोचो, अच्छे कपड़े पहनने का सोचो। कितने लोगों के वार्डरोब भरे पड़े कपड़ों से, और कितने लोगों को दिक्कत हो रही थी क्या पहनूं। हर वक्त अच्छे से तैयार होकर के आना भी एक संघर्ष है, रिश्ते अच्छे रखना भी संघर्ष है, हस्बैंड वाइफ का आपस में अच्छा रिश्ता रखना संघर्ष है, माँ बेटे का रिश्ता अच्छा रखना संघर्ष है, हर चीज संघर्ष है। तो जब सफलता के संघर्ष की बात आए तो मेंटली प्रिपेयर होना होता है कि यस, कुछ तो होगा जो मुझे खुश नहीं रखेगा, कुछ तो होगा जिससे मेरे को कुछ अपसेट मेरे को करेगा, कुछ तो करना पड़ेगा जो मेरी पसंद का नहीं होगा, कुछ तो होगा जो मुझे कभी डिप्रेस करेगा, कभी फ्रस्ट्रेट करेगा, कभी मेरी किरकिर होगी, पर कोई बात नहीं, ये सब मेरी सक्सेस का पार्ट है। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मैं चाहती हूँ आज आप लोग, कि अपने आप को वो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मेंटली प्रिपेयर करो। मेरे को तो ये नहीं पसंद, मैं तो ये नहीं चाहती, मेरे से ये नहीं होगा, ये मेरा 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 जो करते हैं ना वो लोग ग्रो नहीं करते। नहीं भैया मेरे को नहीं ऐसे इतनी भीड़ भाड़ में जाना पसंद। ये बैठी हमारी त्रिपत दत्ता, मेरी फ्रेंड पहले बनी, नेटवर्कर बाद में बनी। सुरेखा कैसे तुम लोग इतनी भीड़ में चले जाते हो, वो बिल्कुल लोग ऐसे सिर पे आते हैं। मैंने कहा ये लोग जो लोग सिर पे आते हैं ना यही बहुत सारा पैसा लाते हैं। तुम्हारी बात हुआ करती थी, इसमें इनकी गलती नहीं है। ये सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट ट्रेनर जाएंगी 5 स्टार होटल में, 25 इनको हाई पोस्ट ऑफिसर मिलेंगे, उनकी ट्रेनिंग करके घर आ जाएंगी, तो 25 लोगों को 2500 लोग दिख जाए तो क्या होगा। और वो भी मेरी फ्रेंड मेरे साथ रहती थी, लोग फोटोग्राफ इसे दूर जाके खड़ी हो जाती थी, बखलाई से देखती थी कि यार क्या हो रहा है। अब बात अलग है कि इनको ये सब कुछ खुद को बहुत पसंद आ रहा है, पर शुरू में नहीं पसंद था। सो व्हाट, अगर हमने ये कह दिया कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, ये कुछ अपने अच्छे लोग लाए जो ऑफिसर थे, ऑफिस में आए मीटिंग में, हाय हाय कैसी क्राउड है, चले गए। एम आई राइट? हाय हाय कैसी क्राउड है। अरे भैया हमारा मास्टर्स का बिजनेस है, और मास्टर्स जैसी होती है वैसी होती है। क्लासेस में टाइम लगेगा, मास्टर्स ज्यादा है हमारे पास, तो मास्टर्स अगर आ रहा है ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस है? स्ट्रेंथ। ये हमारी स्ट्रेंथ है। और अगर आपको आज मास्टर्स में उठना बैठना नहीं पसंद तो चेंज नहीं करोगे तो ग्रो नहीं करोगे। वो एक संघर्ष है, हर चेंज एक संघर्ष होता है। आज मुझे क्लासेस में बैठने की आदत है और कल मुझे मास्टर्स में बैठना पड़ रहा है। हो सकता है जो स्मेल आ रही हो, जो खुशबू आ रही हो, वो मेरी पसंद की नहीं हो, कोई बात नहीं, हैवी परफ्यूम लगा के जाओ ना। प्रिपेयर योरसेल्फ, डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू चेंज। लोग चेंज होंगे इसकी उम्मीद नहीं करनी है, खुद को हर चीज करनी है, खुद को अडॉप्ट करना है, खुद को अपग्रेड करना है, खुद को एकोमोडेट करना है हर चीज में। तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। आर यू रेडी? मेरे को क्लिकर मिलेगा या मैं इशारा करूं? मैं ऐसे इशारा करूं तो स्लाइड चेंज कीजिएगा, ठीक है? तो पहली जो स्लाइड है वो कहती है, पिछली स्लाइड पे चले जाओ, संघर्ष सहज व सहर्ष करो। संघर्ष आएगा, सहर्ष करना जरूरी है। एक हाय हाय करके करो, एक खुशी खुशी करो, अच्छा लगेगा। मेरा साड़ी पहनने का बिल्कुल मूड नहीं था, कल शादी में साड़ी पहनी थी, चुप रही थी इधर से उधर से। आज मेरे को बड़ा टेम्प्ट हो रहा था कि यार सूट पहन चलूं। और मुझे पता है मेरा अपना एक प्रोटोकॉल है, मेरी अपनी एक इमेज है जो मुझे कैरी करनी है। तो मैं सूट नहीं पहन करके साड़ी पहन करके आई, जो मेरे मूड नहीं था मैं वो करके आई। और अभी ये मैंने सहज किया, खुशी से किया। ठीक लग रही हो? तो सहज करो, सहज, नेचुरली, बहुत ज्यादा बर्डन लेकर के, बहुत ज्यादा उस संघर्ष पे फोकस करके। अच्छा, संघर्ष की अच्छी बात क्या होती है? सर आप जानना चाहिए, आपकी इवेंट है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक तीसरी ताली। जब मैं कहती हूँ संघर्ष सहज करो, वो सहज कब होगा? जब आप ये एक्सेप्टेंस हाई रखोगे कि भैया संघर्ष आएगा। और संघर्ष की सबसे प्यारी बात क्या है? संघर्ष और कठिनाई में क्या अंतर है? कठिनाई तो कठिन होती है, मुश्किलें तो मुश्किल होती है। संघर्ष अच्छा क्यों होता है? हाँ, जब किसी पर्पस के साथ, किसी विजन के साथ कठिनाइयों का सामना किया जाता है, उसको संघर्ष कहा जाता है। तो हम ऐसे तो कठिनाई नहीं उठाए खाली, हम कोई बिना किसी पर्पस के तो संघर्ष ना
हमारे, हम बिना किसी मकसद के तो आज यहाँ उठ करके नहीं आए, अपने घर गृहस्थी छोड़ करके, अपने बॉस को 4 बहाने लगा के तो हम आज नहीं आए, हम किसी मकसद से आए, किसी विजन से आए। तो जमीन पर बैठना भी है तो संघर्ष, है तो कठिन, अभी उठेंगे तो गोड़ों में दर्द होगा, हो सकता है वो, बट दैट्स ओके। एक्सेप्टेंस लेवल हाई करो कि भैया कुछ ना कुछ आएगा जो मेरी पसंद का नहीं होगा, बट मैं ना बड़ी चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ, मैं फ्यूचर फोकस हूँ। आज की कठिनाई मुझे दिख नहीं रही, मैं इसी कठिनाई को अपनी सफलता की कहानी, अपनी संघर्ष की कहानी नहीं सुनाऊं तो मैं मेरे माँ बाप की बेटी नहीं। कठिनाई संघर्ष की कहानी कब बनती है जब हम सफल हो जाते हैं, पर हमें वो सफलता आज विजुअलाइज करनी है, तो हमें कठिनाई नहीं लगेगी। पहली चीज, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। मैं भी एक बहुत किसी रिच पर्सन की वीडियो देख रही थी, उससे जो इंटरव्यूअर है वो पूछ रहा था कि आपकी 2 बेटियां हैं, कि हाँ जी 2 बेटियां, आप उनको हैप्पीनेस की क्या टिप देते हो? बहुत पैसा हो, खरबपति की मैं बात कर रही हूँ, आप अपनी बेटियों को हैप्पीनेस की क्या टिप देते हो? कहने लगे मैं 2 ही चीजें बताता हूँ, हैप्पीनेस पे फोकस नहीं करो, बीइंग कंस्ट्रक्टिव होने पे फोकस करो और कंट्रीब्यूट करने पर फोकस करो। इन दोनों फोकस के साथ जो भी करोगे वो सहज होगा। कंस्ट्रक्टिव होना है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव काम करना है, कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है और कंट्रीब्यूट करना है। और हमारे बिजनेस में बाय डिफॉल्ट में दोनों चीजें करते हैं। तो हमें सहज तब होंगे जब एक्सेप्ट कर लेंगे। सहज कब करेंगे? जब पता हो कि यही सफलता की कहानी आज सुरेखा मैम मुंबई से आगे सुना रही थी, मैंने भी नहीं सुनाई ना ऐसे 1000 लोगों के बीच, तो बात नहीं, मैं ये सुनाऊंगी, मैं वो सुनाऊंगी, मैं वो बताऊंगी। मैं मेरे बच्चों को लेके आई थी, सुबह सुबह उसको बुखार हो गया था, कैसे मैं उसको प्रोसीन दे करके फिर अपनी गोदी में उठा करके ले गई थी। आपको अपनी कहानी जो आने वाली जो बन रही है, जो स्टोरी मेकिंग है, उसको विजुअलाइज करना है। हमारे साथ कुछ ओल्ड एज लोग आए, उनको बैठने के लिए सीट्स है ना जगह, सर सीट्स है प्लीज बैठिए आप, यहाँ भी खाली है एक सीट, पीछे भी मैं कुछ सीट्स खाली देख रही हूँ। सहज और सहर्ष करने को तैयार हो? खुशी करने को तैयार हो? स्माइल करो, गर्दन हिलाओ, हमें ये हैबिट है, ऐसे ना, ऐसे भी रहना ना हैबिट है और ऐसे भी रहना हैबिट है। अब मेरे को किसी की डेथ वेथ पे भी जाती हूँ ना, एक्टिंग करनी पड़ती है। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी की डेथ पे जाऊँ तो ऐसे नहीं जाऊँ, पर वो आदत बन गई है। इस आदत को डेवलप करो हमेशा स्माइल करने की, क्योंकि स्माइल ना आपकी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, बाकी देख लेंगे, आधी तो खत्म करो। तो संघर्ष करने को तैयार हो? हैप्पी? अब क्या करना है, क्या क्या संघर्ष आएगा, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आएगा कि पर्सनली ग्रो करना है, ग्रो पर्सनली। अब ये संघर्ष है, एक तो कोई हमसे कहे कि तुम्हें ये नहीं आता, वही संघर्ष है, बड़ा मुश्किल है, हमारी ईगो हर्ट होती है। ईगो तो छोड़ो, दूसरे लोगों को अच्छा बोलते देख करके, अच्छे रिजल्ट आते देख करके खुद पे कॉम्प्लेक्स आता है, खुद पे गिल्टी होता है, मैं फिट भी होंगी इस बिजनेस के लिए कि फिट नहीं हूँ। जो कहते हैं ना ग्रो करोगा, मतलब है कि अभी कोई कमी है और खुद की कमी को स्वीकार करना, तो संघर्ष है। यस और नो? यस। देखते हैं जी, उसका 3 महीने में इतने का चेक आ गया, उसका 9 महीने में इतने का चेक आ गया, उसके साल में इतने का चेक हो गया, क्या होती है अंदर? कुड़कुड़। बुरा लगता है कि नहीं लगता है? खुद पे डाउट होता है कि नहीं होता है? खुद के बारे में इस बिजनेस में आप सेल्फ लव बहुत जरूरी है कि जैसे भी हो, सुरेखा माता बहुत अच्छी है, पर मेरे बच्चे की माँ मैं हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जो आज हो ना, वो भी 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए काफी हो, पर जल्दी कमाना चाहते हो तो थोड़ा पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर लो। उसके लिए हर हफ्ते अगर ऑफिस जाना पड़ता है तो चले जाओ। उसके लिए 100 पीवी करने के लिए 5-6 हजार रुपए की सेल करना सीखना पड़े तो सीख लो। किसी को जाकर के डेमो दिखाना पड़े, तो डेमो किट उठाना आपको अच्छा नहीं लगता तो भी उठा लो, क्योंकि आप ग्रो नहीं करोगे जब तक लोग ना नहीं बोलेंगे। अभी कल मेरे बेटे से बात हो रही थी, मैं ऐसे उससे पूछ रही थी, 3-4 घंटे ना पर्सनली दोनों को बात करने का टाइम मिला, तो मैं उससे पूछ रही थी, बेटा ऐश्वर्या खुश है ना? मेरे साथ तो बहुत खुश है, मेरे को तो अच्छी दिखती है, मेरे से तो कभी उसने कोई शिकायत नहीं करी है, नो कंप्लेन। ना मेरी तरफ से कंप्लेन है ना उसकी तरफ से कंप्लेन है, पर तू बता वो खुश
खुश है ना? चलो हाँ मोरलेस खुश है, काफ़ी खुश है, थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं वो एकोमोडेट कर रही है। इनका बेटा उनकी चिंता नहीं कर। अगर वो थोड़ी सी नाखुश है, अगर वो थोड़ी तकलीफ में है कि हाँ भैया हम दिल्ली से बम्बई शिफ्ट हुए, बहुत कुछ चेंज हमने किया, तो वो उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ग्रो करेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि अगर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, ये बात मैंने अपनी उस छोटी लगी जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या मतलब है? जब हम किसी भी चीज़ के प्रेशर में होते हैं तो ग्रो करते हैं। वो प्रेशर लो, जरूरी है प्रेशर लेना। अगर आप पे किसी भी तरीके का आज प्रेशर नहीं है ना, मतलब आप अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। जो भी व्यक्ति अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा वो प्रेशर में आएगा, और जो प्रेशर में आएगा और प्रेशर को लगातार ले लेगा वो आगे बढ़ेगा। तो ग्रो पर्सनली। हमारी बिजनेस में 6,000 रुपए की परचेज सेल करके 6,000 का चेक आएगा, 6,000 की परचेज सेल करके 60,000 का चेक आएगा, 6,000 की परचेज सेल करके 6 लाख रुपए का चेक आएगा, 60 लाख रुपए का चेक आएगा। तो 6 लाख रुपए की 6,000 रुपए की परचेज सेल करना तो सीखना है। इसमें पसंद या ना पसंद की कोई बात होती है? कोई बात नहीं है, इट्स अ डिसीजन टू ग्रो पर्सनली। नहीं जी मैम अब सब तो सिखा देते हैं, आपको तो हम ऑनलाइन देख लेते हैं, आपके लिए मीटिंग में आने की क्या जरूरत है? अभी बताओ, अभी मेरी बातों का आप पे इम्पैक्ट हो रहा है? यस। क्या मैं लीव पर जूम पर यही मीटिंग करती सेम इम्पैक्ट हो रहा होता? नो। नहीं हो रहा। हमें दोनों का मिक्स करना है, पर ऑफलाइन मीटिंग्स को उसमें आने की जो तकलीफ है वो उठानी है। हम नहीं उठाएंगे हमारा डाउनलाइन नहीं उठाएगा, हम नहीं आएंगे पर्सनल मोमेंटम नहीं आएगा, डाउनलाइन नहीं आएंगे तो ग्रुप मोमेंटम नहीं आएगा, टीम मोमेंटम नहीं आएगा। तो जो हम लगातार हार्ड वर्क कर रहे होंगे उसका लीवरेज नहीं होगा, उसका हमें बेनिफिट टोटल नहीं मिलेगा। तो आना पसंद हो या नहीं पसंद हो, इजी हो या मुश्किल हो, क्या करना है? आना है। आना है। पर्सनली ग्रो करने के लिए आना है, पर्सनली ग्रो करने के लिए सेल करना है, पर्सनली ग्रो करने के लिए लोगों से ना लेनी है, पर्सनली ग्रो करने के लिए पसंद हो या नहीं पसंद हो बुक रीड करनी है, पर्सनली ग्रो करने के लिए टाइम मिले या टाइम नहीं मिले, रूल बनाना है कि 10-15 मिनट अच्छी वीडियो देखे बिना नहीं सोने वाला मैं। तो कुछ डिसिप्लिन क्रिएट करने, पर्सनली ग्रो करने के लिए क्या करना है? कुछ डिसिप्लिन क्रिएट करने हैं। पतंग डोर से बंधी है, ये दिखता कैसे है कि अरे डोर ने पतंग को रोक रखा है, उड़ने नहीं दे रही, क्योंकि सच क्या है? क्योंकि वो डोर से बंधी है इसलिए उड़ पा रही है। इसी का नाम है डिसिप्लिन। जब हम आपसे कहते हैं ना 100 पीवी की क्या जरूरत है, चेक तो बिना 100 पीवी के भी आ जाएगा, पर वो डिसिप्लिन हम आपसे क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आप 100 करोगे नहीं तो नीचे वाला 80 कर लेगा, आप 30 करोगे तो नीचे वाला 15 पे रह जाएगा। आप 100 रूटीन से धर्म की तरह कट्टरपंथी के साथ 100 पीवी करोगे तो आपकी बातों में 100 पीवी का दम होगा। जब आपकी बातों में 100 पीवी का दम होगा तो आप नीचे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कर पाओगे। तो ये जो नियम बनते हैं, जो डिसिप्लिन हम बिजनेस के बनाते हैं कि रोज एक वीडियो देखो, रोज 15 मिनट बुक पढ़ो, हर महीने 100 पीवी करो, हर दिन जो है वो किसी एक व्यक्ति को प्लान दिखाओ। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं मुंबई गई हूँ, कितने लोगों को पता है मैं मुंबई शिफ्ट हो गई? यस पता है। कुछ भगवान की मर्जी थी, जब मैं साउथ इंडिया में थी तो साउथ इंडिया नंबर 1 था, मैंने कुछ किया नहीं, मेरा ईमान है मेरे करने से नहीं होता, जो होता है अपने आप होता है, नाम मेरा जरूर हो जाता है। नॉर्थ आए तो लकीली नॉर्थ नंबर 1 हो गया, अब तो हमें आदत हो गई। अब हम वेस्ट शिफ्ट हुए तो भैया लोग कहने लगे मैडम अब है ना वेस्ट को नंबर 1 करना है। क्या यार ये तो मुश्किल है, नॉर्थ को कम है हमारा, साउथ को कम है हमारा, उनसे आगे वेस्ट को नंबर 1 करना। कह लगे मैम 4 सेंटेंस में बताओ वेस्ट को कैसे नंबर 1 किया जाएगा। मैंने कहा बता तो दूंगी, जो मैं बोलूँगी वो गारंटेड करोगे? कह लगे मैम आप उल्टा लटकने को बोलोगे ना, उल्टा लटक जाएंगे, पर वेस्ट को नंबर 1 करना है और इस हॉल में जितने लोग बैठे इनका 10 लाख रुपये का चेक चाहिए, वो लोग क्या करें? मैंने उनको जो बताया ना वो आपको बताती हूँ। कॉम्पिटिशन, ठीक है। पहली बात मैंने बोली कि भैया उल्टा लटक के भी करना पड़े तो 100 भी करना है, उल्टा लटक के करना पड़े, पर्सनल ग्रोथ होती है, 100 भी करना है। कोई उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई बहसबाजी नहीं है, उसमें तेरी मेरी नहीं है, कोई लिमिटेशन या स्ट्रेंथ की बात नहीं है, इट्स अ डिसीजन कि 100 भी करना है। मैंने तुम लोग सब लोग 100 भी करने को 2200 लोग थे बाय द वे उस हॉल में, 2200 लोग इन 4 चीजों के लिए कमिट हुए हैं। और वेस्ट को रोकना आसान नहीं होगा नंबर 1 बनने से। मैं आपको कारण बताती हूँ क्यों। दूसरी बात मैंने बोली, इनका हर हफ्ते ऑफिस जाना है, कोई एक डे फिक्स कर दो। मैंने सबको चैलेंज दिया, मैंने कहा 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हें से किसी को स्लॉट नहीं मिलेगा ऑफिस में, मेरी गारंटी है। मैं मेरे बाप की बेटी नहीं, अगर मैं ये माहौल मुंबई में बना नहीं दूँ कि तुम्हें स्लॉट नहीं मिले
करा सकते हो तो अभी बुक करा लो। अगले दिन पूरा पूरा हफ्ता मुंबई में बुक हो गया। नेक्स्ट डे, क्योंकि लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वो मानेंगे, कोई और जाए नहीं जाए वो जाएंगे। अपने अपलाइन से बात करी, डाउनलाइन से बात करी, हफ्ते का एक दिन फाइनल कर लिया, लगे ठीक है मैडम करेंगे। तीसरा कमिटमेंट जो हमने लिया है, एक व्यक्ति को प्लान दिखाए बिना रात को खाना नहीं खाएंगे। और ये मीटिंग अटेंड करके लोग गए ना, जो 2200 लोग, वो रात को 9 बजे मीटिंग खत्म हुई थी, 8:30 बजे। वो 2200 के 2200 लोग रात को एक व्यक्ति को प्लान दिखा के खाना खाया। जिन्होंने प्लान नहीं दिखाया, खाना नहीं खाया, वो ऐसा बात था। मैं आपसे पूछती हूँ, तैयार हो? यस। क्या फर्क पड़ेगा? ज्वाइनिंग आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो थोड़ा वेट ही कम हो जाएगा। रात को खाना नहीं खाओगे, 2-4 दिन खाना नहीं खाओगे तो कोई दुनिया मर थोड़ी जाता है, कोई थोड़ा वेट ही मैनेज हो जाएगा। पर एक लगातार दिमाग पे प्रेशर रखना है कि रोज एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है, रोज एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है, रोज एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है। कैसे दिखा तो फर्क नहीं पड़ता। 30 प्लान अगर महीने के करते हो तो किस्मत से एक तो ज्वाइन हो जाएगा, उसकी किस्मत से बस रेशियो भी रहा तो एक तो ज्वाइन हो जाएगा। अगर हर कोई ये करे तो क्या होगा? आपके साल में 12 ज्वाइनिंग, उन 12 लोगों की 12 ज्वाइनिंग, उन 12 लोगों की 12 लोगों की 12 ज्वाइनिंग, 10 लाख तो बहुत छोटी अमाउंट हो जाएगी जो आपका चेक आएगा। पर वो कमिटमेंट चाहिए, समझ रहे हो? और चौथी चीज क्या बताई? रूल ऑफ 5। महीने की एक इवेंट के 5 टिकट लेने पर्सनली, टीम के नहीं। टीम के तो अलग है, खुद के टिकट 5 होने चाहिए। गेस्ट मीटिंग है, एक खुद का हस्बैंड, 3 गेस्ट लेकर के आएंगे। अगर ट्रेनिंग मीटिंग है तो एक खुद के हस्बैंड और 3 न्यू ज्वाइनिंग उस महीने करा करके अगले देखो, हम एक गेस्ट मीटिंग करते हैं, एक ट्रेनिंग करते हैं, एक गेस्ट मीटिंग करते हैं, एक ट्रेनिंग करते हैं, यानी आपको 2 महीने मिल जाते हैं 3 लोग लाने के लिए। तो हर इवेंट के आपको पर्सनली 5 टिकट, कितने का? 100 रुपए का टिकट होता है, 150 रुपए का टिकट होता है बस। अगर 150 का भी टिकट है तो 800 750 रुपए खर्च हुए। 750 रुपए समझ लो पिज्जा नहीं खाया। 750 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पहले महीने 3 टिकट ही बिके, या 3 ही टिकट काम है, 2 टिकट वेस्ट हो गए, मान लो 200-250 रुपए वेस्ट हो गया, 300 रुपए वेस्ट हो गया। एक बिजनेस के लिए जो 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, 300 रुपए वेस्ट नहीं कर सकते। ये 4 रूल हैं। बट ये कि आपको जब आप कट्टरता से निभाओगे, ये पर्सनल ग्रोथ देंगे। आर यू रेडी? पर्सनली ग्रो करने को तैयार हो? ये सब बातें मैं आगे दोबारा करूंगी, पर मैं पहले पॉइंट पे क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये करना आसान है, कमिटमेंट करना मुश्किल है। तो पहले ही पॉइंट पे मैं कमिटमेंट मांग रही हूँ कि भाई मुझे ना पता होना चाहिए कि जो सुरेखा भाभी मैम करती है ना, वही मैं करती हूँ। अमृता जी को पता होना चाहिए कि जो सुरेखा मैम करती है वही मैं करती हूँ, तो मेरा भी 1 करोड़ का हक है। आपका 1 करोड़ तब तक नहीं आएगा, 10 लाख तब तक नहीं आएगा जब तक आप 10 लाख पर अपना हक समझोगे नहीं। और वो कैसे समझोगे? जब हम कर रहे हैं वही कर रहे होगे, जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही सोच रहे होगे। आर यू विद मी? यस। नेक्स्ट, ड्रीम करेजियसली, हिम्मत के साथ सपना देखना है। सपना ही नहीं देखना है खाली, हिम्मत के साथ सपना देखना है, बड़ा सपना देखना है जो आपको डराए, आपकी धुकधुकी बजा दे, वो वाला सपना देखना है। असफल लोग दिन में परेशान होते हैं, सफल लोग रात को परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हमें नींद नहीं आती है, हमारे सपने पर भारी पड़ते हैं। कितना भी आवाज, अमृता जी आप कितनी भी सक्सेसफुल हो, रात को सोने से पहले थोड़ा सा एक बेचैनी सी होती है ना, होता है ना, अपने आप से बात कर रहे होते हैं कि यार 10 लाख कमाना है, अभी इतने का चेक है, कैसे होगा, क्या होगा। नहीं तो जो व्यक्ति हिम्मत नहीं रखता बड़ा सपना देखने की, वो तो इनके चेक में खुश हो सकता है, चैन से सो सकता है। ढक्कन नहीं लगाया ना, अभी आपने अपनी सोच पर ढक्कन नहीं लगाया है तो आप रात को परेशान होते हो। असफल लोग दिन भर परेशान होते हैं, सफल लोग रात को परेशान होते हैं। दिन में परेशान होना ठीक है, रात को थोड़ा आधे घंटे परेशान होना ठीक है। रात को जब हम परेशान होते हैं सोल्यूशन जल्दी मिलता है, शांत होते हैं ना, यस, अंधेरा होता है, थोड़ा बाहर भी नॉइज पोल्यूशन कम होता है। हम उस समय जब परेशान होते हैं ना, उस परेशानी का समाधान हमें यूनिवर्स देता है। तो दिन भर की परेशानी से रात की परेशानी अच्छी है। बड़ा सपना देखो, जो सपना आपको डराए, जो सपना लगे असंभव है। सपना वही अच्छा जो लार्जर देन लाइफ हो, आपकी जिंदगी से बड़ा हो। उस सपने को अपना समझो।
उस सपने पे विश्वास करो, सुरेखा भार्गव आपके सामने सबूत उनकी खड़ी है। बंबई शहर में मैं 1.5 साल के बच्चे को लेकर के गई थी। 1996 में मोदी के आया था, 1994 में बॉर्न है निशान, नवंबर मार्च 1996 में मोदी के आया था, सितंबर में मैं बंबई निकलनी थी। 1.5 साल का था निशान, 2 साल, लगभग 1.5 से 2 साल के बीच का। 18 घर थे, 18 के 18 लोगों ने, फैमिली ने मना कर दिया, उनको नहीं करना, नॉट इंटरेस्टेड। बच्चे को लेकर के लोकल ट्रेन में चली जाती थी, वाटर बॉटल लेकर के और टिफिन बॉक्स लेकर के। भाई ने मेरे को बोला कि बहन क्या बात कर रही है, तो इसको लोकल ट्रेन में चलाने को बोल रही है, वहाँ अपने आप चढ़ते हैं, अपने आप उतर जाते हैं, मतलब लोग ही धक्का देके चढ़ा देते हैं, लोग ही धक्का देके उतार देते हैं। मैंने बोला भाई लोगों से किसको डरा रहा है, मुझे लोग ही तो चाहिए। आप सोच के देखो, एक लेडी जो डॉक्टर है, जो बाई क्वालिफिकेशन डॉक्टर है, जिसकी माँ टीचर थी, टीचर के घरों में ना जरा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा ऐसा। मैंने मेरे पापा को मम्मी को कभी तुम बोलते नहीं देखा, डांटते भी थे ना तो आप ही ने बच्चों को बिगाड़ा है, ऐसे बोला करते थे। गाली गलौज ये सब तो हमारे लिए बिल्कुल असंभव चीजें थी। धत्ते की तो सैन्य में आती नहीं थी। फिर मैं पढ़ी लिखी, बीकॉम, एमकॉम, एमफिल, यूजीसी नेट क्लियर और फिर पीएचडी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बीवी, जितना कॉलेज के वो कंट्रोलर प्रोक्योरमेंट थे मेरे फादर इन लॉ। ऐसी सिल्क की साड़ी मेरी सासू माँ पहन करके बैठती थी, सारी सर्दी, कॉटन, सारी गर्मी, ऐसा ठसका था बिल्कुल। और सुरेखा भार्गव वो कहती मैं लोकल ट्रेन में जाने को तैयार हूँ, मुझे लोगों से नहीं डर लगता। वो जो मच्छी जिसमें वो लोग, एक लोकल ट्रेन में एक डब्बा होता है जिसमें मछली वालों, वहाँ पे मछली बड़ा बिजनेस है, मछली और टिफिन बॉक्स वालों के लिए एक अलग कंपार्टमेंट होता है। मेरे से उस भीड़ में सहन नहीं होता था, तो मैं मछली वाले डब्बे में बैठ जाती थी, खड़ी हो जाती थी, बैठना होता तो सीट नहीं होती उसमें, उसमें सब लोग खड़े होते हैं, मैं उसमें खड़ी, बच्चा मेरे साथ, एक हाथ में उसका टिफिन बॉक्स, वो बास्केट, एक में बच्चों को पकड़ा हुआ, और लोकल ट्रेन में कहाँ से पकड़ के खड़ी होती होंगी, सोचो, विजुअलाइज करो सुरेखा भार्गव उस डब्बे में क्या करती होंगी, कैसे मैनेज करती होंगी। ये काम कौन करा सकता है आपसे? सिर्फ आपका बड़ा सपना, हिम्मत वाला सपना। तो हिम्मत वाले बनो। वो नहीं गाते जितेंद्र का, और टाकी हिम्मत वाले का गाना है ना, वो याद रखो, हिम्मत वाला, क्योंकि सिर्फ हिम्मत वाला व्यक्ति ही सफल होता है। कमजोर लोगों को सफलता भाव नहीं देती, बड़ी नखरेल चीज है सफलता। तो अंदर से हिम्मत लाओ, और हिम्मत और बाहर से ढूंढो मत। मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ, 1 घंटे में आउट होंगी। सफलता आपको कोई और नहीं दिलाएगा, हिम्मत आपको कोई और नहीं दिलाएगा। हिम्मत अपने बच्चों की शक्ल देख करके आएगी, हिम्मत अपने पति की, अपनी माँ की, अपनी फादर की, अपने अपनों की शक्ल देख करके हिम्मत नहीं आती, तो किसी की शक्ल देख के हिम्मत नहीं आएगी। और शीशे के सामने खड़े होने से अगर हिम्मत नहीं आती ना, तो कहीं से नहीं आने वाली। हिम्मत बाहर से देखना बंद कर दो, हिम्मत अंदर से आएगी, सपना देखने से आएगी। बड़े सपने देखो, हिम्मत करो। आर यू रेडी? यस। ड्रीम करेजियसली, प्लान अर्जेंटली एंड फेथफुली। सपना तो देख लिया, कल करेंगे। अच्छा चलो अब ये बच्चों का एग्जाम हो जाए इस बार, फिर करेंगे। सर्दी की छुट्टियों में करेंगे, फिर गर्मी की छुट्टियों में करेंगे, फिर इनका 10th का एग्जाम हो जाए, फिर करेंगे। अभी तो मेरा ये चल रहा है, अभी तो मेरी सास का ये चल रहा है, अभी तो मेरे ससुर का ये चल रहा है, अभी तो मेरे बॉस मत चढ़ा है। कितने कारण है हमारे पास अभी नहीं करने के। अभी तो सर्दी है, फिर तो गर्मी होगी, फिर संक्रांत आएगी, फिर लोहड़ी होगी, फिर होली होगी, फिर कोई ना कुछ मामा नहीं करने के 100 कारण है। तो अगर सपने देखते रहोगे और प्लान नहीं करोगे अर्जेंटली, अगर वो इमरजेंसी है आप फील नहीं करोगे, कहीं नहीं जाओगे। वो 100 पीढ़ी अगले महीने नहीं करना है, इस महीने करना है। वो प्लान किसी को दिखाना है रोज, वो कल से नहीं फैसला करना है, आज से फैसला करना है। वो अर्जेंसी क्रिएट करो, प्लान अर्जेंटली। आज क्या करोगे? अभी आप मोटिवेटेड हो रहे हो? एनर्जी बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है, छाती चौड़ी हो रही है, खून बोल रहा है, मन कर रहा है ना कुछ करना है। अभी चलो आज की नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, 4 घंटे घर जाके सो जाओ, सर्दी में रजाई में उसके। आज मोटिवेटेड हो तो एक्शन कब करोगे? आज करो। तो वो अर्जेंटली होना चाहिए और फेथफुली प्लान होना चाहिए। फेथफुली का क्या मतलब है? आस्था के साथ प्लान करो। आस्था, जैसे कितने लोगों को पता है अभी घर जाओगे तो घर अपनी जगह पर होगा, ऐसे सोचते हैं घर कितने लोगों को पता है घर जाओगे आपके बिस्तर पे आपका तकिया
यस एक ही बार सोचते हो और तेरी में मेरी कामरी ने तकिया तो नहीं चुरा लिया होगा? ऐसा तो नहीं सोचते ना। आपकी आस्था है कि घर अपनी जगह पर होगा, तकिया अपनी जगह पर होगा। ऐसे ही आस्था होनी चाहिए कि सक्सेस आपका आगे, आप ही के रास्ते पे आगे खड़े होकर इंतजार कर रही है, वो ही आस्था है। मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं बात कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, रिश्तेदार तो मेरे कोई मेरे को साथ देने वाले नहीं है, कैसे होगा सोचोगे तो कभी नहीं होगा। होगा जादू से होगा, पर वो जादू तब ही होगा जब आप फेथफुल होगे, आस्था होगी आप में। आर यू विद मी? समझ रहे हो? आस्था रखने को तैयार हो? यस अपनी आस्था के साथ फेथफुल रहो, वफादार रहो, अपने सपनों के साथ वफादार रहो, अपने प्लान के साथ वफादार रहो। कितने लोगों का जब कोई अपॉइंटमेंट होता है, वो मीटिंग के लिए जा रहे हो, अपलाइन है नहीं, खुद को जाके प्रेजेंटेशन करना है, तो रात से मन करने लगता है हाय हाय मीटिंग कैंसिल हो जाए। होता है ना सबके साथ ही लाइफ में, कभी ना कभी हुआ है कि अरे यार क्या बोलूंगी, कैसे करूंगी। फोन पे इंतजार हो रहा होता है कि क्या बस एक मैसेज आ जाए कि मैडम आज कोई आ नहीं रहा, मीटिंग कैंसिल हो जाए। होता है? ये कब होता है? जब हम फेथफुल नहीं होते। जहां फेथ में कमी आती है तो हम चीजों से बचने लगते हैं। फेथ होता है तो चौड़े होकर के जाके देख लेंगे, हम दूसरों से तो अच्छे हैं, उनको तो पता भी नहीं है, मोदी के बारे में हमें पता तो है, उनसे तो अच्छे हैं हम। सेल्फ लव, आस्था आपको अपने आप से प्यार कराता है। अब मेरे को आस्था पक्की है कि मेरे को फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा। अभी कैसे हो? क्या मैं फिल्में बनाती हूँ? क्या मैं डायरेक्टर हूँ? क्या मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ? कुछ नहीं है, और सपना है मेरा कि फिल्म फेयर मिले। अब थोड़ा बहुत लिखने का शौक है, भगवान ने बम्बई शहर में पहुँचाया ना, डायरेक्शन सही है। आगे कभी अगर फिल्म फेयर मिल जाएगा तो लोग कहेंगे देखो जी मैडम कितनी किस्मत वाली है। ये नहीं पता जब असंभव चीज थी तब हजारों लोगों के बीच खेलने की हिम्मत करी कि मेरे को फिल्म फेयर अवार्ड चाहिए। इसको कहते हैं फेथ, कि मैं सपने देखूं। देखो मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताती हूँ, हम सफलता लाने वाले कोई नहीं होते। सफलता लाना देना किसी ऊपर वाले का, बहुत बड़े का काम है, वो कायनात का काम है। पर सही मेहनत करना, सही सोच रखने वाले हम होते हैं। तो अपने हिस्से का हम करें, उसके हिस्से का वो करेगा, फिर टेंशन की बात ही है। उसके पास तो सब कुछ है, उसके पास तो ब्रह्मांड भरा पड़ा है, उसका इशारा होगा तो हम नाचीज को कुछ भी मिल जाएगा। तो हम उसमें क्यों शक करें? वो दूसरों को देता है, हमें भी देगा, हम भी बंदे हैं उसी के। ये इतना स्पिरिचुअल एक बंदे को होना चाहिए कि मैं करूंगा का टेंशन नहीं करो, मैं नहीं करने वाला, मैं सफलता नहीं लाने वाला, मैं तो प्यार से काम करने वाला, वो प्यार से करना है। Are you with me? Yes. तैयार हो? Yes. करोगे? Yes. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फॉलो द सिस्टम डिवोटेडली। साधना की तरह सिस्टम को फॉलो करना है। अब साधना मुश्किल होती है, पर जब साधना, कोई भी काम लगातार करना मुश्किल होता है। राम का नाम जपना कितना मुश्किल है, राम माला लगातार माला करना मुश्किल है, और साधक के लिए बहुत आसान है। तो हमारा जो सिस्टम है ना, वो भी कभी हमें बोरिंग लगेगा, कभी हमें किसी काम का नहीं लगेगा। 100 पीवी करने से क्या हो जाएगा? मैंने 100 पीवी किया, मेरे 10 लोगों ने 100 पीवी किया, मैं डायरेक्टर बना, मेरा चेक तो क्या 4,000 रुपये का चेक आया, क्या ऐसा दुनिया ऐसा सुधर थोड़ी हो गई। पर ये मानना कि ये ही करके मैं डायरेक्टर बना, मेरे नीचे डायरेक्टर बनेगा, उसके नीचे डायरेक्टर बनेगा, वो एलपीवी लेगी, ऐसी 4 एलपीवी लेगी, उन लोगों की भी एलपीवी लेगी, और मेरा उनके भी बहुत अच्छे अच्छे चेक आएंगे, और मेरा भी बहुत बड़ा चेक आएगा, 10 लाख रुपया महीना आएगा। ये सोच के साथ साधक जब साधना करता है तो वो भगवान को पाने के लिए नहीं कर रहा होता, वो भगवान को पा चुका है इस ख्याल के साथ कर रहा होता है। तो आप भी सफलता पाने के लिए 100 पीवी करोगे तो मुश्किल होगा, पर सफलता पा चुके हो कि आप सही प्रोसेस में आ चुके हो, इस ख्याल के साथ करोगे तो 100 पीवी हो जाएगा, आसान लगेगा। साधक की तरह करना है। अब साधक आपने देखे होंगे नंगे पैर चलते हैं, साधक हिमालय पे जाकर के साधना करते हैं, उनको वो सर्द नहीं सताता, उनको सर्दी नहीं सताती, उनको वो जमीन पे कांटे नहीं
नहीं चुभते, कंकड़ नहीं चुभते, चुभते भी हैं तो उन्हें परेशान नहीं करते। तो एक साधक जो होता है ना, डिवोटेड जो होता है, जो भक्ति में करता है, भक्ति भाव के साथ करता है जब एक्शन ना, तो थकता नहीं है, गिनता नहीं है। 4 महीने हो गए, 4 महीने में मैंने रोज एक मीटिंग करी है मैडम, फिर भी मेरा 1 लाख रुपए का चेक नहीं आ रहा। साधक ये नहीं बोलेगा, वो क्या कहेगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ और मेरे ऊपर वाले देख रहा है, वो जरूर से मेरे को दर्शन देगा। ये सुनो, तो थोड़ा सा थिंकिंग को अपग्रेड करो। नेगेटिविटी तभी खत्म होगी जब आप साधक की तरह करोगे। मेरे बेटे, मेरी बहू सब मुझसे कहते हैं कि आपकी एज में अगर हम आपके जितना एनर्जी के साथ एक्शन में रहे तो हम बहुत अपने आप को लकी मानेंगे। अब मैं वापस काम में लगी हूँ तो डेली बेसिस पे मेरी कहीं ना कहीं इवेंट है। मेरे को नहीं थकाती, मैं सुबह की 6 बजे की फ्लाइट लेके कहीं जाती हूँ, मीटिंग करती हूँ, मीटिंग करके शाम की फ्लाइट लेके घर पहुँच जा रही हूँ। ये सब मेरा सिलसिला मैंने फिर से शुरू कर दिया है और ये मैंने सालों किया है। आज आप लोगों को मेरा 1.25 करोड़ का चेक दिखता है, पर रोज उठ करके लगातार एक्शन करना, लगातार सिस्टम को फॉलो करना, वो हर हफ्ते ऑफिस की मीटिंग करना, वो हर हाल में प्रोडक्ट को सेल करना। आपको लगता है 10 लाख रुपए आने के बाद प्रोडक्ट सेल करना अच्छा लगता है? जरूरत होती है उसकी? जरूरत नहीं होती है। 10 लाख रुपए का चेक आ रहा है, 100 भी कर लेंगे, सामान खरीदने काम में आ जाता है इतना तो। पर वो सेल फिर भी करना जिससे कि अपने डाउनलाइन को बोल सको। अगर मैं सेल नहीं करूं तो मेरी, जब मैं आपको बोलूँगी ना 100 भी करना है, 6000 रुपये का सेल करना है, मेरी आंखें झुकी हुई होंगी। और बिलीव मी, आप में से क्या हर किसी को ऐसा लग नहीं रहा कि मैं आपकी आंखों में आंख डाल करके बात कर रही हूँ? यस। ये कहाँ से आता है? लोग मुझसे कहते हैं मैडम अच्छा प्रेजेंटर कैसे बने? मैं कहती हूँ तुम 100 भी करो, तुम उसके बाद जब करने के बाद बात करोगे ना, उस बात का असर सीधे बदले के दिल और दिमाग तक जाएगा। सीखना है, सिस्टम को फॉलो करना है, लर्न करना है। अब आज सौरभ जी ने बताया आपको प्रोडक्ट के बारे में, इतना जितना उन्होंने बताया उतना तो सीखना बनता है कि नहीं बनता है? उतना एक्टिविटी के बारे में, उतना एनवायरमेंट के बारे में, उतना कुकू के बारे में सीखना बनता है कि नहीं बनता है? तो हम ये भी नहीं करेंगे तो क्या हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? अब वो सीखने के लिए हर हफ्ते भी जाना पड़े, ऑफिस ट्रेनिंग में भी जाना पड़े, कोई मुश्किल है? डिवोटेडली फॉलो द सिस्टम, डिवोटेडली। जब डिवोशन की बात आ जाती है, समर्पण की बात आ जाती है, डिवोशन का मतलब समर्पण, तो हम यही कहते हैं कि मुझे ये चीज नहीं पसंद, मुझे वो चीज नहीं पसंद। समर्पण है तो समर्पण है। आज शादी हुई आपकी, मेरी शादी हुई, तो मैंने क्या किया? अपने परिवार के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। मेरे को हरा धनिया नहीं पसंद खाने में, और मेरे घर में रोज इतना हरा धनिया साफ होता था, सब्जियों में इतना हरा धनिया पड़ता था। मैंने एक आध बार ऐसी पत्ती निकाल के खाई कि शायद कोई देख ले कि मुझे हरा धनिया नहीं पसंद। किसी ने नोटिस नहीं किया, मैंने चेंज कर दिया, मैं हरे धनिया की सब्जी खा लेती हूँ। इसको कहते हैं समर्पण। अगर मैंने ये किया होता, इस एक चीज से परेशान हो रही होती तो मैं 10 और चीजों से परेशान हो रही होती। ये मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि मैं नई जगह आई हूँ और मुझे उनके रंग में रंगना है। आप एक नए बिजनेस में आए हो, आपको इस बिजनेस एनवायरनमेंट में खुद को ढालना है। एनवायरनमेंट को नहीं बदलने की कोशिश करनी है, खुद को ढालना है, समर्पण के साथ सिस्टम को फॉलो करना है। आर यू विद मी? मेरे साथ हो। नेक्स्ट, मेक लिस्ट प्लेफुली। खेल खेल में लिस्ट बनाओ। जब हम मेमोरी जॉगर बनाते हैं, प्रेशर में बनाते हैं, ये तो नहीं करेगा, ये तो पैसे वाला है, ये तो गरीब है, ये तो बहुत स्मार्ट है, ये तो बहुत डल है, ये तो उस शहर में रहता है, इसको कैसे समझाएंगे, वहाँ तो मोदी के का ऑफिस भी नहीं है, वहाँ तो मोदी के की कोई मीटिंग भी नहीं होती। लिस्ट बनाते वक्त ये बातें दिमाग में होंगी तो लिस्ट नहीं बनेगी। खेल खेल में लिस्ट बनाओ। उठाओ इंडिया का मैप, नक्शा उठाओ और बनाओ कि यहाँ मेरे चाचा, यहाँ मेरे चाचा की चाची का पीहर, यहाँ मेरे ताऊ जी, यहाँ ताऊ जी का बेटा, उस बेटे का इधर पार्टी होती है। प्लेफुली लिस्ट बनाओ, कुछ। अभी मैंने 1 and all को इनवाइट किया है। मैं हूँ तो मेरे बाप की बेटी, आपको पता है, थोड़ी तो चक्की मैं भी हूँ। अगर मैं बम्बई गई हूँ तो इस फैसले को सही साबित तो करके दिखाऊंगी, ठीक है? तो मैं सबको कह रही हूँ कि बम्बई में काम करो, बम्बई में स्पॉन्सरिंग करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, एक चक्कर लगाना पड़े चक्कर लगाओ, जो भी करना पड़े करो। समझ लो मैं क्या कह रही हूँ? प्लेफुली करने को
और 100 का तो हमें इंतजार ही नहीं है। परेशान कौन है? जिसको 100 चाहिए। हमें तो 100 चाहिए ही नहीं। अगर मेरे को 100 चाहिए होता तो 1 लाख के चेक पे रुक गई होती, 10 लाख के चेक पे रुक गई होती, 1 करोड़ पे रुक गई होती। अभी चैलेंज बता रही थी त्रिपत को कि नहीं, मैंने अपना चेक डबल कर दिया ना मुंबई के डिसीजन से, तो मेरा नाम भी सुरेखा होगा। क्या मिलता है? मेहनत। ये करो, ये करो, ये करो, ये मिलता है, ये करो, ये करो, ये मिलता है। मोदी के में तो सेट है, मेहनत मांगता है। तो भैया मेरे पैरों में कोई मेहंदी लगी है? नहीं लगी। हमारे हाथ किसी ने नहीं बांधे, किसी के हाथ किसी ने नहीं बांधे। हम अपनी सोच से बनते हैं। हमारे हाथ पैरों को किसी ने नहीं पकड़ा है। मेरी सास को पसंद नहीं है, बाथरूम में बंद कर दिया था क्या? नहीं मैडम, बाथरूम में तो बंद नहीं किया। फिर क्या किया कि ना वैसे ऐसी शक्लें बनाती हो तो मत देखो थोड़ी देर। हर वो व्यक्ति, हर वो सोच, हर वो चीज जो आपको एक्शन करने से रोके, थोड़े समय उससे दूर हो, थोड़े समय। फिर वही सासू माँ आपको सबसे ज्यादा प्यार करने वाली है। तो मैंने अभी मेरी सासू माँ का जो कमरा है मुंबई में, हर 2 मिनट में सामने से प्लेन जाता है, हर 2 मिनट में। और खिड़कियाँ ऐसी है, साउंड प्रूफ है, आवाज नहीं आती प्लेन की, पर सामने से प्लेन जाता है। तोते बैठे रहते हैं, तार है उस पर 100 तोते बैठे होते हैं। बड़ी खुश होती है, यार तूने मुंबई में बड़ा अच्छा घर ले लिया। सच में बहुत अच्छा घर है, नोएडा के घर से अच्छा घर है मेरा। खार वेस्ट में, बेस्ट लोकेशन में, खार वेस्ट। तो समझो, अब वही सासू माँ सबसे ज्यादा सुविधाएं उठा रही है ना। तो थोड़े समय हर वो चीज जो आपको एक्शन करने से रोके, उससे दूर रहना है। लिस्ट को प्लेफुली बनाना है। जिसकी किस्मत होएगी, जागेगी, वो करेगा। जिसकी किस्मत नहीं होगी, हम किसी का खुदा नहीं बन सकते। तो जिसकी किस्मत अच्छी है वो कर लेगा, जिसकी किस्मत अच्छी नहीं है वो नहीं करेगा। हम तो सबकी लिस्ट बनानी है, हमको तो हर किसी को लिस्ट में ऐड करना है। मैं अमिताभ बच्चन के घर गई थी बिजनेस समझाने, हेमा मालिनी के घर गई थी। ये आज की बात नहीं है, ये बात है 2004 की। मैं सचिन तेंदुलकर के घर गई थी। पता चला धर्मेंद्र हर फ्राइडे को ओपन दरबार लगाता है। तो मैं और अरुण जी ऑटो में बैठ के धर्मेंद्र के घर गए। पता चला धर्मेंद्र जी तो शूटिंग पे आउट ऑफ इंडिया गए। तो हमने कहा जी सनी पाजी से मिला दो, कि वो भी गए। हमने कहा बॉबी पाजी से मिला दो, कि अच्छा रुको। उन्होंने रोका हमको 10-15 मिनट, फिर आए कि नहीं बॉबी पाजी जी बिजी हैं। फिर पता चला हेमा जी से मिला दो, कि नहीं वो यहाँ नहीं रहती, वो 2 गली छोड़ के रहती हैं। हम पैदल पैदल हेमा जी के घर चले गए। उन्होंने सही ली की संपादक थी, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा अच्छा आर्टिकल छापा था। तो हम उनके घर गए, उनको बोला कि हम डायरेक्ट सेलर हैं, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्ट सेलर हैं और हमें हेमा जी से मिलना है। उन्होंने आधे घंटे वेट कराया, चाय पिलाई, हम हेमा जी के घर चाय पी के आए और हेमा जी मिली नहीं। क्या फर्क पड़ता है? अमिताभ बच्चन के घर जाके पूछा, अमिताभ बच्चन से मैंने आपको सपने में देखा कि तब ना ब्रेसलेट लाते थे मोदी के लिए। तो मैंने सपने में देखा कि मैंने अमिताभ बच्चन जी को ब्रेसलेट का मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। तो मैंने कहा ये तो जाना बनता है। मैं अमिताभ बच्चन जी के घर गई कि इनसे अपॉइंटमेंट लेना हो तो क्या तरीका है। बोले जी आप चिट्ठी लिखो, अपना पर्पस लिखो, अगर चिट्ठी का जवाब आपके पास डेट के साथ आ गया तो वो चिट्ठी लेकर के आओ तो आपको मिलेगी। फिर वो तो उसके बस 15 दिन बाद ही अरुण जी को हेमरेज हो गया। नहीं तो मैं तो पक्का परस्यू करने वाली थी, अब फिर करूंगी, फिर ये करने वाली हूँ। अमिताभ बच्चन को भी मोदी केयर की जरूरत है। हर किसी को मोदी केयर की जरूरत है, हर किसी को मोदी केयर की जरूरत है। समझ लो। तो आप भी प्लेफुली लिस्ट बनाओ। नेक्स्ट, इनवाइट लविंगली। इनवाइट करना कैसे वो आपको लोग सिखा देते हैं, पर प्यार से करना है। ये सोच के नहीं अरे ये तो नहीं आने वाला, इससे तो नहीं होने वाला, ये तो देखना पक्का सड़िया ने बिल्कुल मना करने वाली है। आप जो सोच रहे होंगे वो सामने उनके कम्युनिकेट करेगा। खिचड़ी आपके दिमाग में जो चल रही है वो उनके दिमाग तक चली जाएगी। आप ये सोच के इन्वाइट करो, हाय हाय अगर ये और मैं स्विट्जरलैंड साथ गए तो कितना मजा आएगा। अरे यार इसको ना गाड़ियों का बड़ा शौक है और अगर इसने फरारी खरीद ली ना, मैं उस दिन अपने आप को मानूंगी कि मैंने कुछ किया। अगला जो जिस चीज से को प्यार करता है आप उसके बारे में विजुलाइज करो। यार बड़ी दिक्कत चल रही है इस लड़की की, इसको रोज हस्बैंड मारता है, इसका 1 लाख रुपए का चेक आने लगे ना तो इसकी लाइफ में कुछ तो सेटल हो जाए। प्यार के साथ इनवाइट करो, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। शब्द क्या है मायने नहीं रखेगा, अंदर जो फीलिंग है वो उस व्यक्ति के फायदे के लिए सोच करके आप इनवाइट करोगे, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आर यू विद मी? यस। तैयार हो? यस। नेक्स्ट, प्रेजेंट स्मार्टली। सीखो,
प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो आपका हर दिन पहले दिन से बेहतर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। मैं एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही परफेक्ट प्रेजेंटेशन करो, मैं कह रही हूँ बस आपका प्रेजेंटेशन कल से आज थोड़ा बेहतर होना चाहिए, बस इस पर फोकस रखो। अपने आप से प्यार करते हुए करो। सुरेखा भार्गव को बात करनी भी नहीं आती थी, कोई पूछता था आपका नाम क्या है, मैं कहती थी मेरा नाम सुरेखा भार्गव है। भार्गव थूक के साथ अंदर चला जाता था, पर अपने आप से प्यार करना नहीं छोड़ा। किसी से भी बात करके आती थी ना, फिर मम्मी को बताती थी, मम्मी उसने ये बोला, मैंने ये बोला, उसने ये बोला, मैंने ये बोला, मजा आ गया मम्मा, मजा आ गया। पोस्टमार्टम करती थी पूरी अपनी बातचीत का। हर मीटिंग का, हर प्रेजेंटेशन का मकसद क्या होना चाहिए बताओ? हर प्रेजेंटेशन का मकसद क्या होना चाहिए? रिलेशन डेवलप करना, सामने वाले को अच्छी तरह से समझा सकें, सेटिस्फेक्शन हो आपने बेच दिया, और रिलेशन डेवलप करना, बीवी मिले ज्वाइनिंग को, और उसके सपने को अपना मानना, क्लोजिंग को, उसका प्रैक्टिस हो, उसका एक सपना अपना मानना, उसके सपने को अपना मानना, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अरे यार मीटिंग का बस एक ही मकसद है, मीटिंग खत्म हो आप अपने आप को शाबाशी दो। और कुछ नहीं चाहिए, रिजल्ट अपने आप आएंगे, करके देखो, एक ही मकसद है। मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद अरे यार उसने ये बोला, मुझे ये बोलना चाहिए था, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अगर आपको 100 कारण मिलेंगे एनालाइज करने के लिए अपने आप को कि यार और बेहतर हो सकता था, वो सब बाद में करना। पहले तो मैंने तोड़ दिया, छोड़ दिया, बिल्कुल इस बंदे के तो मैं दिल में उतर गया, इसको तो मैं खा गया बिंदास। दबंग लोग पैसा कमाते हैं, तो खुद को ना प्यार करना बहुत जरूरी है, खुद को शाबाशी देना बहुत जरूरी है। हर मीटिंग के बाद मैं तो शुरू जाती हूँ, निशान अच्छा था ना, कितना मजा आया ना, 2 मिनट में मैंने 4 पॉइंट कवर कर लिया, शाबाश ना बेटा, ऐसे करना चाहिए। फिर बाद में बोलूँगी तेरा भी बहुत अच्छा था और मैं ऐसी हूँ, और ऐसे ही होना है। सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करना है, फिर सबको भी करना है। हम ना दूसरों को सुरेखा मैं कमाल कर दिया, सौरभ सर कमाल कर दिया, मुझे तो लगता है मैं सारी जिंदगी मैं तो ऐसा बोल नहीं पाऊंगा। ये जहर है। अच्छे से कपड़े पहनो, कुछ खुद से, खुद साड़ी प्रेस करती हूँ। कभी मैं कपड़े को जब पहनने खड़ी होंगी उसके 2 मिनट पहले प्रेस किए बिना कपड़ा नहीं पहनती मैं, हर हाल में। और अपने हाथ से, मुझे हर हाल में अपने हाथ से प्रेस किया हुआ कपड़ा चाहिए। 4 कपड़ों में काम चलाया मैंने। आज अभी मैं मुंबई में जिस घर में गई हूँ उसमें इस स्टेज से 1/4 मेरा वॉक इन वार्डरोब है। करीबन 500 साड़ियाँ लटकी हुई हैं, गिने भी नहीं है खैर मैंने, पर इतनी तो होंगी। पर 4 कपड़े थे शुरू में, तो 4 अच्छे कपड़े, उन्हीं को ढंग से प्रेस करके पहन करके, और स्माइल का साथ कभी नहीं छोड़ा। मेकअप लगाओ नहीं लगाओ, स्माइल का साथ, स्माइल क्लियर करनी बहुत जरूरी है। प्रेजेंट स्मार्टली। अंदर से कितनी दुख होती है ना जब प्रेजेंटेशन करते हैं, तो अंदर कितनी दुख होती है, मेरे को आज भी होती है। और हम क्या शाहरुख खान से कम है? एक्टिंग करना सीखो। हाँ सुपर है, जोरदार तालियां हो जाए मैडम के लिए। प्रेजेंट स्मार्टली। अभी मेरी एक किसी से बात हुई, वो जिस शादी में मैं थी उसमें एंकर थी, ध्यान से सुनो ये बात। उसमें एंकर थी, एक फेमस एंकर को उन्होंने बुलाया। वो एंकर कहीं आगे निकल गई, 1 घंटा लेट हो गई। तो जब आए तो सबने दारू वारू तो पी रखी थी, किसी ने उसको डांट दिया, तो जाने को तैयार खड़ी हो गई कि मेरे को नहीं करना, मैं जा रही हूँ। मेरे को अशोक मैंने बताया कि ये हमारी एंकर है और ये जाके मैंने उसको बुलाया। मैं तुम एंकर हो? तो लगी हाँ। तो कितने साल से कर रही हूँ? लगी 7 साल से कर रही हूँ। आज तक मेरे से व्यवहार किसी ने नहीं किया। उनका 7 साल से कर रही हो, फिर भी इमोशनल नहीं कर रही हो, प्रोफेशनली नहीं कर रही हो। एकदम से ऐसा ना, सब जने उसकी ले रहे थे, मैंने लगा डांट। मैंने कहा तुम्हें स्विच ऑफ करना नहीं आता, तुम प्रोफेशनल हो, तुम लेट हुई। जिसने भी कहा अशोक भैया ने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला, जिस केस ने भी बोला तुम तुम्हारे जो कमिटेड इवेंट है उस इवेंट को थोड़ी खराब कर सकते। नहीं ले अपना पैसा वापस, नहीं चाहिए मुझे पैसा। उनका तुम्हें पता है तुम जिंदगी में कभी बेस्ट एंकर नहीं बन पाओगी अगर तुम ये एटीट्यूड रखोगी तो। स्विच ऑन स्विच ऑफ करना चाहिए। नहीं पर मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं इस खराब मूड के साथ स्टेज पर कैसे जाऊँ? उनका स्विच ऑन स्विच ऑफ करना सीखो। मूड तुम्हारा खराब है पर तुम एक एंकर हो, तुम एक्टर हो, जाओ बस करके प्रेजेंटेशन करो। वेरी गुड, शी डिड हर बेस्ट। बाद में आकर के बोली मुझे थैंक यू। मैं आप सबसे कहती हूँ हम सब शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान का जब बेटा जेल में था उसका क्या मूड होता था शूटिंग करने का? क्या उसका है करने का मूड होता होगा? पर ठीक है, स्विच ऑन
स्मार्टली, अंदर कितनी भी गुड़गुड़ हो, फेक इट टिल यू मेक इट, हमारे समीर मोदी जी सिखाते हैं। जोरदार एक बार समीर जी की तालियां हो जाए। मान लो किसी बात पे कुछ हो भी रहा होता है, रो रही हूँ, आंसुओं से रो रही हूँ, और उसी वक्त फोन आ जाए, मैं कभी फोन डिस्कनेक्ट नहीं करती, मैं फोन उठाती हूँ, और कोई बता नहीं सकता कि 3 सेकंड पहले मैं रो रही थी। स्विच ऑफ। हमारा बिजनेस है ये, मूड गया, बिजनेस गया, जो करना है वो करना है, तो प्रेजेंट अभी करना है, तो प्रेजेंट स्मार्टली। नेक्स्ट, क्लोज प्रोफेशनली। क्लोजिंग करनी है डील की। हम टीचर नहीं हैं, वो सौरभ जी ने बिल्कुल सही कहा, सुबह सुबह 5 लोगों को ज्ञान बांटने वाले हम बाबा जी नहीं हैं, हम सेल्स पर्सन हैं, हम मार्केटिंग गाय हैं। हमें गणित समझना है, हमें गणित में बात करनी है, हमें रिजल्ट लाना है, रिजल्ट पे फोकस करना है, टीचर की तरह लोगों को सिखा करके आगे नहीं बढ़ना है। तो क्लोज प्रोफेशनली। प्रोफेशनली का क्या मतलब है? पहली बात तो है कि क्लोज करो, बंदे से पूछो 1 बॉटल दूं कि 2 बॉटल दूं। 15,000 रुपये 20,000 रुपये के लिए साइन अप करना चाहोगे, या हर साल फॉरेन ट्रिप जाने के लिए साइन अप करना चाहोगे? आज डिलीवरी करूं कि कल डिलीवरी करूं? क्लोजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, पहला काम तो वो है। दूसरा, बिना डरे कि अगला ना भरेगा, अगला आपके लिए क्या सोचेगा, अगला सोचेगा लो जी इनका तो इतना अच्छा घर है, तो इतने अच्छे उसमें रहती हैं, आज ये 50-50 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये सब सोचे बिना। प्रोफेशनली हम इसी प्रोफेशन में हैं, हम 6,000 रुपये का माल बेच करके 6 करोड़ कमाने वाले, तो अगला क्या सोच रहा है वो फोकस करके वहां नहीं पहुंचेंगे हम। हमें जो करना है उस पर फोकस करके हम वहां पहुंचेंगे। तो क्लोजिंग का मतलब है लोगों से सवाल पूछो डील क्लोज करने के। दूसरा, उनकी ना की चिंता नहीं करो। तीसरा, ना दे दें तो बुरा नहीं मानो। थोड़ा तो कुछ भी कहो, सफल लोगों की चमड़ी मोटी होती है। आज इस बात को स्वीकार करो, और मोटी चमड़ी नहीं है तो जरा करो। इसका एक तरीका बताती हूँ मोटी चमड़ी करने का, सीखोगे? चलो मैं शुरू करूंगी और आवाज तेज करूंगी, आप लोग मेरे साथ आवाज तेज करना, ठीक है? हम सब अपने हाईएस्ट वॉल्यूम पे जाएंगे, ओके? रोज एक्सरसाइज करो, रोज सुबह, बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें थोड़ा जोर से बोलना होता है, क्योंकि लोगों के दिलों में 7 दरवाजे खोल के अंदर घुसना होता है, तो हमारा तेज वॉल्यूम बहुत अच्छा है, वॉल्यूम तेज चाहिए, अपनी आवाज पे अपना कंट्रोल चाहिए, अपने इमोशन पे अपना कंट्रोल चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत काम आएगी। चलो करते हैं फिर से एक बार, करें? यस। 1 2 3 पे शुरू करेंगे, पहले माइक हटा दें। 1 2 3 कितने लोगों ने फील किया कि ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में आई? यस, रोज ये करोगे तो क्या होगा? जबरदस्त। फिर किसी की ना अपनी आवाज को इतना बुलंद करो कि किसी की ना उसमें दब जाए। हमारे पास आवाज है ना, 1 से बोल सकते हैं तो 10 से बोल सकते हैं, तो 10 में से 9 ना भी मिली तो हमें क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? तो प्रोफेशनली क्लोज करो, इमोशनली नहीं। वो मेरी भाभी थी, मैंने भैया के सारे लव लेटर मैंने लिखे थे, भाभी ने मना कर दिया। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त, सारे उसके लव लेटर मैंने ही पहुंचाए थे, और आज ये मेरा दोस्त न रहा। इसको कहते हैं इमोशनल होना। मैं कहती हूँ प्रोफेशनली क्लोज करो। कोई मना कर भी दे, रिश्ता नहीं बिगाड़ना है। मैं आपको बताऊँ, मेरे बम्बई के 18 के 18 घर वालों ने मुझे मना कर दिया था, नॉट इंटरेस्टेड। बच्चे को लेके गई थी, 10 किट लेके गई थी, सबने मना कर दिया। आज मेरा घर मुंबई के सब घरों में से सबसे अच्छा है, और हर रिश्तेदार खुश है इस बात पे। कैसे? क्योंकि मैंने इमोशनली लेके किसी से रिश्ता नहीं बिगाड़ा। प्रोफेशनली ठीक है भैया, उनकी चॉइस, नहीं करना है कोई बात नहीं, मेरे तो पर्सनल रिलेशन सेम है। तो क्लोज प्रोफेशनली। आर यू विद मी? फैंटास्टिक। नेक्स्ट 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 मुझे याद नहीं है पॉइंट्स, वेरी सॉरी, दिखाना पड़ेगा अगला क्या है।
हैंडल ऑब्जेक्शंस ड्रीमिंगली। सपने पे बात करके ही हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। कोई पूछे आपके बिजनेस में कितना कमा सकते हैं? सर आप कितना कमाना चाहते हो? सर ये सब चलता भी है, आप बताओ आप चलाना चाहते हो क्या? मेरे पास टाइम नहीं है। हम टाइम ही तो क्रिएट करते हैं, आप टाइम क्रिएट करना चाहते हो क्या? मैडम मेरे बिल्कुल कॉन्टैक्ट्स नहीं है। अरे ये बिगेस्ट फ्रेंडशिप एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड है, आप दोस्त बनाना चाहते हो क्या? हर एक सवाल का जवाब सपना, हर एक सवाल का जवाब सपना, हर एक सवाल का जवाब सपना। कोई कुछ भी बोले, हम फोकस उसके सपनों पे ही रखते हैं। यही सबसे ज्यादा प्रोफेशनल तरीका है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। आर यू विद मी? Yes. मेरे साथ हो। नेक्स्ट, फॉलो अप डिलीजेंटली। फॉलो अप सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मेहनत का काम है। क्यों? फॉलो अप का क्या मतलब? आज आप किसी गेस्ट को लेकर के आए, गेस्ट को मीटिंग दिखाई, गेस्ट ने इस बिजनेस को समझा, हाथों हाथ हाँ नहीं भरी, आपने उसे कैटलॉग लेकर के भेज दिया है। अब उससे बात करना, उसको फोन करना, फोन लगता है जैसे 1 टन का हो गया है। क्या बोलेगा बंदा? लॉटरी होती है हमारी, क्या बोलेगा? मना तो नहीं कर देगा। क्या पूछूं, कैसे पूछूं, कितनी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। फॉलो अप मुश्किल काम है, क्योंकि फॉलो अप पे ही ना मिलती है। तो लोग देखिए ना देखे जाते नहीं। जब हम फॉलो अप करते हैं, हमारा फोन उठाना बंद कर देते हैं, हमें टालने लगते हैं, या हमें ना डायरेक्टली ना देते हैं, जैसा भी करते हैं, बड़ा दिल को दर्द है, हाय ना कर दी। और ना हम बड़े बच्चे होते हैं ना, तो हमें ना से परेशानी नहीं होती है। बड़े हो जाते हैं तो ना से परेशानी नहीं होती। पर मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताती हूँ, जितने भी स्मैक अचीवर है, मैं एक बहुत बड़ा स्टेटिस्टिक्स अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जितने भी मोदी करके स्मैक अचीवर हैं, कोई भी ईगोइस्टिक नहीं है। Yes. इट्स ए फैक्ट। कोई भी, यानी रिकॉर्ड ये कहता है 10 लाख रुपया महीना वही बंदा कमाता है जो ईगो नहीं रखता। फॉलो वही करता है जो ईगो नहीं रखता। तो अगर ईगो नहीं है, बधाइयों है, तो उसको भेजो तेल लेने। ठीक है? फॉलो अप में बंदे के घर जाना होता है, उसे एक कैटलॉग लेके आनी होती है, उसको कुछ और कनेक्ट मैगजीन लेके आनी होती है, फिर 2-3 दिन बाद फिर जाना होता है। फॉलो अप मेहनत का काम है। आप सोचो फोन पे ही सब कुछ कर लोगे, ऐसे इतनी आसानी से हो जाता, तो फिर तो दुनिया में कोई रहता ही नहीं गरीब। सभी 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए महीना कमा रहे होते, सब नहीं कमा रहे हैं। इसका मतलब ये है आपके चांसेस अच्छे हैं, बट बेसिक करना पड़ेगा। फॉलो अप में मेहनत, इसको कहते हैं समर सक्सेस। इससे एक रूल को समझो, समर सक्सेस। समर सक्सेस एक प्रिंसिपल है जो टॉप सक्सेसफुल पीपल फॉलो करते हैं। जब गर्मी होती है, ज्यादातर लोग अपने घरों में घुस जाते हैं, सक्सेसफुल लोग फील्ड पर होते हैं, उसको कहते हैं समर सक्सेस रूल। ज्यादातर लोग दुनिया में फॉलो करने से बचते हैं। जो लोग फॉलो कर लेते हैं वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसको कहते हैं समर सक्सेस। तो यूज रूल समर सक्सेस। आर यू विद मी? Yes. जो काम सब नहीं करते वो हम करेंगे, तो जो हम कमाएंगे वो कमाएंगे, तो सब नहीं कमाते। ठीक है? फैंटास्टिक। नेक्स्ट, साइन अप करेक्टली। सही तरीके से साइन अप करो। बस तू तो जुड़ जा, बाकी मैं देख लूंगा। गलत है। किसी को गलत प्रोमिसेस करने की जरूरत नहीं है। हम इस बिजनेस में खुद को अंडरस्टैंड करते हैं। हमें लगता है जैसे बस वो हमसे बड़ा है। हमारी सक्सेस को जितना हाइप हमें देनी चाहिए, जितना हमें बड़ा करके दिखाना चाहिए, जो ट्रू है, झूठ नहीं है, हम वो नहीं दिखाते। कर लेना बस, ज्वाइन तो कर, फिर देख लेंगे क्या होता है। ऐसे साइन करोगे तो बंदा कुछ नहीं करने वाला। हमें लोगों को बताना है, नहीं करे वो साइन बने। हमें अगर लोगों को बताना नहीं, हम बेसिक बता नहीं सकते ना कि भैया देखो हफ्ते में एक दिन ऑफिस चलोगे ना, मजा आ जाएगा, साल भर में लाख रुपया महीना कमाते होगे। काम करने को बोलो, तुरंत कोई बड़े सपने के बारे में बात करो कि यार देख 2 साल चल ले मेरे साथ राजौरी गार्डन, 3रे साल नहीं तेरे को दुबई लेके चलेगी तो मेरा नाम बदल देगा। काम करने को बोलो, साथ में सपना बोलो, काम करने को बोलो, साथ में सपना बोलो, पर सही तरीके से साइन अप करो। खाली काम 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 भी नहीं। देखो जी हमारे यहाँ तो ना 6,000 रुपये का तो सामान बेचना पड़ेगा,
और हर वक्त ऑफिस जाना होगा। रोज एक व्यक्ति को प्लान दिखाना होगा, तब तक खाना नहीं खाना होगा। ऐसा तो बोलोगे तो कोई भी भाग जाएगा, कोई भी साइन नहीं करेगा। हमें यही बात कैसे बोलनी है? देख भैया, 6,000 रुपये का सामान बेच करके ना 6,000 रुपये का चेक आएगा, और 6,000 रुपये का सामान बेच करके 6 लाख रुपये का चेक आएगा। देखो 6 लाख रुपये का चेक चाहिए, 6,000 का सामान बेचना पैसे खाने को तैयार हूँ, राइट? यस और नो, रेडी और नॉट रेडी? यस मैडम रेडी। हर दिन एक प्लान दिखाना होगा। देख भैया ऐसा है, हमारे जितने भी टॉप अचीवर है ना, 20-20 लाख रुपये कमाते हैं, मैंने तो उनसे सीखा है। और आपका खाना नहीं आता है जब तक वो एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाएगा, और वही लोग हमें सिखाते हैं कि कैसे प्लान दिखाना। तो तू भी हर दिन एक प्लान दिखाएगी ना, तो तेरा भी 10 लाख रुपये का चेक आएगा। दिखाने को तैयार है? तो बंदी कहेगी यस। तो जब भी काम करने को बोलो, साथ में बड़ी कोई ना कोई बड़े सपने के बारे में बात करो। आर यू विद मी? समझ रहे हो? कभी भी काम करने को प्रोस्पेक्ट को बोलना नहीं है अगर कुछ सपने की बात नहीं करो तो। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। नहीं तो नेक्स्ट। और साइन अप करेक्टली का ये भी मतलब होता है उनका NEFT कराओ, उनका KYC कराओ, सही तरीके से उनको साइन अप करो। फिर उनको सिखाओ कि भैया आप साइन अप करके आपको क्या करना है। आप इस मीटिंग में जाओ, यहाँ पे आपका न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन होगा, यहाँ पे आपको हमारे ऑफर सिखाए जाएंगे, यहाँ पे हम आपको कॉर्डिंग समझाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी। उनको पूरे सिस्टम में प्लग इन करना है इस साइन अप। खाली वो साइन कर दिया बंदे ने, उसको साइन अप नहीं कहते। पूरा सिस्टम में प्लग इन कराना, वो साइन अप करना होता है। तो साइन अप जो है वो करेक्टली करना है। डेवलप डिलीजेंटली, ये भी मेहनत का काम है। रातों रात कोई व्यक्ति डेवलप नहीं हो जाता। मेरा जो फेवरेट है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं किसी का भी साइन अप करती हूँ ना, उसको हफ्ते का एक दिन दे देती हूँ कि अच्छा ट्यूसडे तेरा, ट्यूसडे फर्स्ट हाफ तेरा। मैं हर ट्यूसडे तेरे साथ हूँ, बता क्या करना है। 1-on-1 करने को तैयार हूँ, 2-on-1 करने को तैयार हूँ, होम मीटिंग करने को तैयार हूँ, तेरे साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ, तेरे साथ प्रोडक्ट बेचने जाने को तैयार हूँ, तेरे साथ टिकट बेचने के लिए जाने को तैयार हूँ। ट्यूसडे फर्स्ट हाफ तेरा, ट्यूसडे सेकंड हाफ दूसरे को, वेडनेसडे तेरा, वेडनेसडे सेकंड हाफ किसी को। एरिया वाइज इस शहर में इस तरफ के 2 लोगों को एक ट्यूसडे दे दिया, इस तरफ के 2 लोगों को वेडनेसडे दे दिया। अभी आप देख रहे हैं मुंबई में एक शहर में 20 शहर हैं। मैं 20 शहर में एक डायरेक्ट GRD बनाने का टारगेट लेकर के जाएंगे। वैसे होगा हफ्ते का हर एक हाफ उनका। फिर भले उसमें 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, पर उनसे एक ही बात है, मैं हफ्ते में एक दिन तुम्हारे पास आऊँगी। तुम्हें महीने की एक इवेंट में तुम्हें आना होगा हर हाल में। तुम नहीं आते तो जयराम जी की, तुम तुम्हारे घर, मैं मेरे घर। मेरे को ना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। जो कुछ मोदी केयर के लिए करने को तैयार है वही उसके लिए मैं कुछ करने के लिए तैयार हूँ। समझ रहे हो? पर ये काम टाइम लेता है। पर कितना टाइम लेता है? एक बंदे को डेवलप करने में 6 महीने लगेंगे। अब मैं मुंबई गई, मैं हर हफ्ते मुंबई गई, हर हफ्ते। दिल्ली रहती थी, बच्चा छोटा था, हर हफ्ते मुंबई जाती थी। आज मुंबई से 20 लाख रुपया महीना कमाती हूँ। साल में एक ही बार नहीं जाती। अब कर्नाटक में मेरे को नहीं भी जाऊँ तो मेरे रिश्ते अच्छे हुए हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो चली जाती हूँ। बाकी मीटिंग करने तो मुझे कर्नाटक का जीवन में जाने की जरूरत नहीं है, सब लीडर सेट हैं। वो 6 महीने साल भर जो देना है वो एक फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री लगाता तो 5 साल का पैसा नहीं देती। रोज जाते, रोज काम करते। ये एक व्यक्ति आपकी एक सीमेंट फैक्ट्री है। उन पर टाइम दो, उनको डिलीजेंटली उनकी केयर करो, उनको डेवलप करो। आर यू विद मी? मेरे साथ हो? नेक्स्ट, बिल्ड इवेंट प्रोग्रेसिवली। इवेंट ही है लीडर्स की खदान, और कोई तरीका नहीं है। आप इवेंट को बिल्ड करने के लिए जियो। मैं आपको बताती हूँ, एक नेटवर्कर इवेंट टू इवेंट जीता है, वही जीतता है। क्या बोला मैंने? एक लीडर जो इवेंट टू इवेंट जीता है वही जीतता है। एक इवेंट से दूसरी इवेंट के बीच में आपने क्या किया वही मैटर करता है। अगर आपने एक बार 10 टिकट ले लिए, अपने डाउनलाइन को दे दिए, फिर अगले 25 दिन आपने उस इवेंट के लिए कुछ नहीं किया, आपको उस इवेंट से सब कुछ मिला नहीं। मेरे को मेरी एक डाउनलाइन कह रही थी, मैडम आप लोग ना नेटवर्कर बहुत झूठ बोलते हो। ध्यान से सुनिए कि मैडम आप नेटवर्कर बहुत झूठ बोलते हो। मैंने क्या किया भैया? आप कहते हो ये इवेंट तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, फिर अगले इवेंट में कहते हो ये इवेंट तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, फिर अगले इवेंट में कहते हो ये इवेंट तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। कौन सी इवेंट तुम्हारी जिंदगी बदलेगी ये तो बताओ। मैंने कहा कौन सी इवेंट तुम्हारी जिंदगी बदलेगी ये हमें भी नहीं पता, पर कोई ना कोई इवेंट तुम्हारी जिंदगी बदलेगी ये भी नहीं होगा। कई इवेंट मिलकर के तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। इस इवेंट के बाद अगली इवेंट से पहले देखो, मुंबई में ना जब मैं जाने वाली थी लोग पागल हो गए थे।
बस तोड़ देंगे फोड़ देंगे ये कर देंगे। मैंने कहा अरे जमीन पे आओ, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो, टिकट कितने लिए? 20। क्या किया उनका? अरे मैडम 2 दिन में ही निकल गए वो तो अगर तुम्हारे 2 दिन में 20 टिकट निकल गए, 1.5 महीने पहले इवेंट प्लान हुई, तुमको कम से कम 50 टिकट लेने चाहिए थे। मैडम 50 टिकट तो अभी कोई लेता ही नहीं, मेरा तो नेटवर्क ही बहुत छोटा है। भैया 1.5 महीना तुम्हारे पास पड़ा है, हर दिन 1-on-1 करो, हर दिन Zoom मीटिंग करो, उसमें वो टिकट बेचो। इवेंट से पहले उस इवेंट के लिए क्या करते हो उससे पे फर्क पड़ता है कि उस इवेंट में तुम्हारा क्या होगा। अगर बस मिनिमम करके दी एंड तो इवेंट भी तुम्हारे लिए मिनिमम ही करेगी। भी कितने लोगों को लग रहा है अरे मेरे उस डाउनलाइन को ले आती तो ठीक रहता, उस डाउनलाइन को ले आता, वो डाउनलाइन आ जाता तो ठीक रहता। कितने लोग हैं जो इस इवेंट में अपना एक नया साइन अप करके लेके आ रहे? 1.5 महीने पहले से तो इवेंट बुक थी, 1.5 महीने में क्या हमने एक भी साइन अप नहीं किया और हमने टिकट खरीदा नहीं? उसको लाने की जरूरत है, ये समझा नहीं। हमने इवेंट के लिए 1-on-1 किए नहीं, हमने इवेंट के लिए होम मीटिंग करी नहीं, क्योंकि हमने टिकट हमारी लिमिट में खरीदे, हमारी जेब पर प्रेशर नहीं डाला। अगर हमने अपनी लिमिट से थोड़े ज्यादा स्ट्रेच करके टिकट खरीदे होते तो हमने 1-on-1 भी किया होता, होम मीटिंग भी करी होती, खाली टिकट बेचने के लिए। वहां से आपकी ग्रोथ आती। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो टिकट खरीदते वक्त कंजूसी नहीं करनी है, थोड़ा प्रेशर उठाना है, ये मेरा कहने का मतलब है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बिल्ड लीडर्स कॉन्स्टेंटली। लीडर्स पे अपना फेथ कभी नहीं छोड़ना। प्रभा मेरी फ्रेंड है, मेरे ख्याल से 6 साल हो गए थे हमारी दोस्ती को, पर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था मोदी, मतलब इन्होंने मोदी केयर करना शुरू नहीं किया था। पर मुझको पक्का पता था कि भैया ये एक दिन मोदी केयर की जीआरडी बनेगी, 10 लाख रुपया कमाएंगे, मेरा कभी डाउट नहीं था। पल्लवी मेरे को पहले दिन मिली, मुझे उस दिन से उसका कभी डाउट नहीं था, आज भी नहीं है। लखविंदर जी, इनसे ज़्यादा भरोसा मेरे को इन पे, गौरव जी। तो आपका काम है अपने लीडर को कॉन्स्टेंटली बिल्ड करना। कोई 3 महीने में बिल्ड होता है, कोई 3 साल में बिल्ड होता है। हमें किसी लीडर पे क्विट नहीं करना है, उसके साथ कंटिन्यूसली फेथ के साथ बेसिक्स करने हैं। आर यू विद मी? संजय जी को मैं कितने समय तक आउट ऑफ टच थे, मेरा आप पे भरोसा कभी नहीं गया, फर्स्ट जैसे आखिर तक था, आज भी है। कॉन्स्टेंटली करने से लीडर बिल्ड होता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिब्रेट होल हार्टेडली। वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो हर चीज सेलिब्रेट करते हैं। 7% पे जाना सेलिब्रेट करते हैं, 10% पे जाना सेलिब्रेट करते हैं, 13% पे जाना सेलिब्रेट करते हैं, 100 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना सेलिब्रेट करते हैं, एक ऑफर का प्रोडक्ट उठाना सेलिब्रेट करते हैं, कोटेरिया सेलिब्रेट करते हैं, ऑफिस जाना सेलिब्रेट करते हैं, टीम में प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर बढ़ाना सेलिब्रेट करते हैं। पिछले महीने हमारी टीम में 10 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर थे, इस बार हमारी टीम में 12 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटर है। हुर्रे! हर चीज सेलिब्रेट करो। पहले हमारी टीम में खाली मैडम एक ही एमसी होता था, अब हम लोग लड़ते 3 एमसी हो गए। पहले हमारी टीम में 20 लोग होम मीटिंग करते थे, अब हमारी टीम में 25 लोग होम मीटिंग करते हैं। सेलिब्रेट। आपको एक बात बताती हूँ, आपका 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का चेक आएगा तब खुशी आनी आएगी। मैं कमाती हूँ, मेरे को पता है। 1.25 करोड़ का चेक खुशी नहीं लाता है। उस 1.25 करोड़ के चेक के प्रोसेस को अगर आपने एंजॉय नहीं किया तो किसी चीज को एंजॉय नहीं किया। इस प्रोसेस को एवरी डे एंजॉय करना, और उसके लिए जरूरी क्या है? अपलाइन के लिए नहीं करो, डाउनलाइन के लिए नहीं करो, खुद के लिए करो। ताली बजा रहे हो तो खुद के लिए बजा रहे हो, टीवी कर रहे हो तो खुद के लिए कर रहे हो, होम मीटिंग कर रहे हो तो खुद के लिए कर रहे हो, कैनोपी लगा रहे हो तो खुद के लिए लगा रहे हो, बीएमडी कैंप कर रहे हो तो खुद के लिए कर रहे हो, सड़क पे रोड शो कर रहे हो तो खुद के लिए कर रहे हो। मजबूरी में करावा अंग नहीं लगता, खुशी खुशी करावा एक्शन अंग लगता है। तो अपने एक्शन को सेलिब्रेट करो, इनपुट को सेलिब्रेट करो, आउटपुट अपने आप आने लगेगा। फिर आउटपुट को सेलिब्रेट करो, वो एंथुसियाज्म से और इनपुट क्रिएट करो। ऐसी साइकिल के वो पहिए को बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ। थोड़ी देर बाद हाथ हटा भी लोगे ना, चक्का अपने आप घूमेगा। अभी मैं क्या करती हूँ, मेरे पास भी नहीं करना होता, ऐसे देखती हूँ बस चल रहा है। ये तो जो भी मैं कर रही हूँ सब शौकिया करती हूँ, क्योंकि मेरा सपना है कि मेरे को 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले, उनको डायरेक्टली उनकी लाइफ में मुझे कंट्रीब्यूट करना है।
सिर्फ दो ही तरीके से आती है, कंस्ट्रक्टिव होने से और कंट्रीब्यूट करने से। कंट्रीब्यूट करने की गोल मैंने बनाई है, उसके लिए मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ, तो मैं हैप्पी हूँ। किसी ने मुझे सैड नहीं देखा, मेरी लाइफ में बहुत रोजी रोजी तो नहीं रही, हस्बैंड बीमार, अभी बम्बई शिफ्ट हुई हूँ और मदर इन लॉ के दांतों का रूट कनाल कराया है, डॉक्टर में चक्कर लगे हुए। ये सब लाइफ का पार्ट है, ये सब चलेगा, बट प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूटिंग बंदा खुश रहेगा। और मेरा सारा फोकस खुशी पर है, आपसे भी वही उम्मीद करती हूँ, आगे बढ़ो, करते जाओ। आज के लिए इतने काफी। आई होप मैं आपको कुछ बेसिक्स मजा आया? सीखा? कितना? बहुत बेशुमार। हर इवेंट में, हर ट्रेनिंग में, हर